जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारी इस वीडियो को ध्यान से सुन ले। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी कैबिनेट बैठक को चेयर किया। हालांकि ये बैठक 24 घंटे पहले हुई थी, लेकिन इस बैठक के बाद कुछ डिसीजंस जो है उन्हें लिया गया है। इस बैठक में लिए गए डिसीजंस पर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो जम्मू कश्मीर के तमाम विभागों के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है। सबसे बड़ा डिसीजन जो है उनके खिलाफ लिया गया है और ये कहा गया है कि शिकायतें आई हैं विभागों के पास, और सरकार के पास जो शिकायतें आई उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो है वो काम भी करते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वहां कम समय देते हैं और जो साइड बिजनेस वो चला रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ उसमें वो ज्यादा समय दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लोगों को, और वहां पर अफसर जो है वो मिल नहीं रहे क्योंकि वो अपने साइड बिजनेस में व्यस्त है। वो लोगों के पास जो है वो समय नहीं है कि लोगों की वो दुख तकलीफ को वो सुन सके। इसीलिए अब सरकार जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है और जल्द ही कुछ गाइडलाइंस जो है वो हमारे सामने होंगी। हालांकि ये वर्बली ऑर्डर जो है वो पास किया गया है कैबिनेट के अंदर, जिसे अप्रूव किया है सीएम अब्दुल्ला ने, जिसमें ये कहा और हामी भरी गई है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो जम्मू कश्मीर के किसी भी विभाग के अंदर काम करता है वो अपनी जॉब के साथ साथ जब वो जॉब पर है, जब वो ड्यूटीज में है, यानी कि जब वो जॉब कर रहा है, जब भी जितने साल तक उसकी जॉब बची है, वो उस जॉब के अंतर्गत जो है कहीं भी साइड बिजनेस नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसे जो है वो फरमान निकले हैं, जब कहा है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो देखा जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो ड्यूटी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है प्राइवेट क्लिनिक्स में जो है प्राइवेट क्लिनिक्स भी रन कर रहे हैं, वहां भी अपना समय दे रहे हैं। इससे होता ये है कि जो पेशेंट है जो सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, जब वहां डॉक्टर नहीं होते, वो अपने टाइम जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स में दे रहे होते हैं, तब उन्हें काफी दिक्कत होती है। हालांकि जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सभी डॉक्टर्स को इस कैटेगरी में खड़ा नहीं कर रहा। जो डॉक्टर्स ऐसा करते थे, जिनके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई भी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन अब सरकार ने कैबिनेट में ये मंजूरी दी है और जल्द ही कुछ गाइडलाइंस फ्रेम होंगी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अगर कोई पाया गया अपनी जॉब के साथ साथ किसी भी काम में वो व्यस्त है, वो साइड बिजनेस रन कर रहा है, साथ साथ में कोई साइड में बिजनेस प्राइवेट एंटिटी जो है उसने खड़ी कर दी है, तो उसके खिलाफ सरकार जो है सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। ये हिदायतें जो है पास ऑन कर दी गई है इस कैबिनेट बैठक के अंदर। हालांकि कुछ और डिसीजन जो है वो भी इस बैठक के अंदर लिए गए हैं, उन पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये खबर बेहद जुड़ी हो जाती है उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के अंदर काम तो कर रहे हैं, किसी विभाग के अंदर, चाहे वो कार्यरत है, किसी भी ओहदे पर वो है, चाहे वो निचले क्रम का कर्मचारी है, चाहे वो बड़े अफसर है। लेकिन सरकार ने अब कहा है कि हम रवैया सख्त रखेंगे। ऐसा कोई भी विभाग जो है, उसका कोई भी अधिकारी जो है, अगर वो प्राइवेट बिजनेस रन करता हुआ पाया गया साथ साथ में अपनी जॉब के, तो उसके खिलाफ हम करेंगे सख्त एक्शन और करेंगे सख्त कार्रवाई। लेकिन अब इसका रिएक्शन कैसा होगा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ग्राउंड पर जब ये डिसीजन जो लिया गया है, इस डिसीजन को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद कितने ऐसे अधिकारी होंगे जो इस तरीके के काम जो है वो करते हैं और अपनी जॉब के साथ साथ बड़े ओहदे पर तो है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को परेशानी होती है और वो खुद जो है वो सरकारी दफ्तरों में जो है वो नहीं मिलते, क्योंकि वो अपने प्राइवेट बिजनेस में जो है वो बिजी है, वो अपना बिजनेस जो रन कर रहे हैं उसमें वो समय ज्यादा दे रहे हैं। अब जब मैं ये खबर बता रहा हूं तो मैं एक बार फिर से ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं कह रहा। जो लोग अपनी ईमानदारी से जॉब करते हैं उन्हें हम भी सल्यूट करते हैं, लेकिन जो लोग अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर सिर्फ तनख्वाह सरकार से लेते हैं और उसके बाद वो लोग जो है अपने प्राइवेट बिजनेस में ज्यादा समय देते हैं, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है वो पिसती है ऐसे कामों से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे लेने के लिए, ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए करता है। वो साइड बाय साइड जो है एक बिजनेस को रन कर रहा होता है और उसमें समय ज्यादा दे रहा होता है। हालांकि अब किस तरीके के ये बिजनेस होंगे, कौन कौन से बिजनेस जो है वो नहीं कर सकता, क्या बिजनेस होंगे, क्या पूरी तरह से रोक लगाई है, अभी इस पे प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो आना बाकी है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट और कोई ऑफिशियल से हमारी बातचीत होकर कोई फ्रेमवर्क हमारे पास आता है पॉलिसीज का, जो गाइडलाइंस तय की गई है, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन नजर सरकार ने बना ली है, सरकार ने डाटा मांग लिया है और सरकार ने ये अपने अधिकारियों को, सीएम अब्दुल्ला ने अपने तमाम ऑफिसर्स को ये कह दी, हिदायत दे दी है कि आप नजर बनाए रखिए और आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए। उन लोगों का आंकड़ा हमारे पास आना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी विभागों के अंदर भी नौकरी कर रहे
हैं और साइड बाय साइड जो है वो बिजनेस भी रन कर रहे हैं। अब उन लोगों के खिलाफ जो है विभाग सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है और विभाग ने कमर कस ली है, क्योंकि उनको सपोर्ट किसी और का नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला का है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से अब सरकार जो है लोगों के लिए काम कर रही है। सीएम अब्दुल्ला का विजन है कि हमें 5 साल जनता ने चुनकर भेजा है, इन 5 सालों में हर उस गरीब की हम मदद करेंगे। हर वो जो भी पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करेगी, उसे उस हर लाइन के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उस तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो भी हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैनिफेस्टो में कहा हुआ एक एक शब्द जो है वो हमारा जो है वो कर्तव्य है कि उसे पूरा करें। इसके लिए 5 साल हमारे पास है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हालांकि उन्हीं के मंत्री जो है वो लगातार जो है बयान दे रहे हैं और कुछ ही दिनों में जो है एक बड़ी गुड न्यूज जो है आप लोगों को मिल सकती है। डबल जो अनाउंसमेंट करनी है राशन की उसको लेकर और जो गैस सिलेंडर जो है मिलना है उसको लेकर भी, क्योंकि इस पर तमाम चीजें पूरी हो चुकी है। अंतिम बस थोड़ा सा मोहर लगना बाकी है। जैसे ही वो हो गई तो ये भी एक बड़ी सौगात जो है जम्मू कश्मीर की जनता को जो है आने वाले समय में मिल जाएगी। फिलहाल सीएम अब्दुल्ला और उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उन्होंने जो डिसीजन लिया है ये वाकई सराहनीय योग्य है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर कोई अफसर जो है दफ्तरों में नहीं मिलता और वो कहीं अपने ही कामों में व्यस्त है, अपने ही प्राइवेट बिजनेस में जो है व्यस्त है, अपने ही साइड बाय साइड बिजनेस कर रहा है और समय जो है वो दे रहा है और अपनी कुर्सी पर काम दे रहा है। अब उन लोगों के खिलाफ गाज गिरेगी और कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सभी लोगों को हिसाब लिया जाएगा कि बताइए आपने इतने सालों से जो है आपने इस विभाग से पैसा लिया, विभाग की खाई, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां पर कितने देर बैठे, कितने घंटे आपने लोगों के लिए काम किया। आपको ये डिसीजन कैबिनेट का कैसा लगा? सीएम अब्दुल्ला को टैग कर इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा।